हेलो एवरीवन, आजाद जेपीएससी एकेडमी के इस बृहत मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे झारखंड राज्य व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। पूर्व के क्लास में मैंने आप सभी को विधानसभा, राज्यपाल और झारखंड का राजनीतिक परिचय बताया है, दिखाया है। ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी मतलब छात्र छात्रा हो, या झारखंड सीजीएल के छात्र छात्रा हो, या झारखंड जो शिक्षक बहाली है उनकी तैयारी कर रहे छात्र छात्रा हो, या झारखंड के पुलिस के हों, दरोगा के हों, या किसी भी राज्य विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो काफी उपयोगी होगा। लोक सेवा आयोग के जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे अनुच्छेद याद करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो यह सब आपको बहुत बहुत मतलब साथ देगा। ज्ञान जो है ना, एक इंसान का हमेशा साथ देता है, सब कोई साथ छोड़ सकता है, ज्ञान कभी साथ आपका नहीं छोड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी कुछ चीजों के बारे में बेसिकली आपको बताते चले। सबसे पहली बात, भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत में ली गई संसदीय शासन प्रणाली तो हमारे राज्यों में भी है वही चीज, मतलब संसद के थ्रू ही चलता है काम, संसद के थ्रू ही चलते 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 राज्य में आए हम। ठीक है, राज्य का अपना विधानमंडल, देश का संसद, मतलब देश का संसद जिस प्रकार वर्क करता है उसी प्रकार समझ लीजिए आप, समझाने के लिए बोल रहा हूं, राज्य का विधानमंडल। ठीक, एक बात और, अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया 72वां। आपको गणतंत्र दिवस संबंधी कुछ बातें याद रखनी चाहिए। गणतंत्र दिवस 72वां 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि मतलब जहां का राजा वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाए। ठीक है, दूसरी बात, 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे लीडर थे, रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहरा के राष्ट्रीय गान वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज मतलब नारे वगैरह लगाए गए थे, वंदे मातरम वगैरह वगैरह। और यही नहीं, अंग्रेजों का खुल के विरोध किया था उन्होंने बोला कि आपके अधीन तो है ही नहीं, हम स्वाधीन है। मतलब प्रथम स्वाधीनता दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में भी मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। उस समय प्रतिज्ञा लिया गया था, प्रण किया गया था कि हर साल हम लोग इस डेट को ही स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद जब हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, एक बनाना एक लागू करना दोनों, और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स खोलिएगा, मिलेगा वहां पे, है ना। तो वो उस दिन बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीने का वेट किया गया। कारण वही था 26 जनवरी वाला डेट। तो 2 महीने के बाद यानी 26 जनवरी 1950, 2 महीने याद रखिए, को लागू किया गया था भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, क्लास पे आते हैं। सबसे पहले राज्य में शक्ति होगा, पावर होगा, तो राज्य में जो कार्यपालिका शक्ति होगा वो किस में होगा? राज्यपाल में। लेकिन उसका एक्चुअली रियल में प्रयोग कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करेगा। यहां पे एक एग्जांपल समझाता हूं, फटाफट समझ लीजिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। वैसे पूर्व में भी मैंने समझाया है। जैसे अगर बोले हम दादाजी हैं, दादाजी, और पापा जी हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख दीजिए इनके पुत्र, या फिर अगर ऑब्लिक कर दीजिए भाई, इनके भाई, ठीक है, इनके भाई, पापा जी के भाई, ये होते हैं आपके गवर्नर, और ये होते हैं सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे मान लीजिए मंत्री परिषद। तो देखिए एक्चुअली में घर में एक्चुअली में शासन कौन करता है? तो पापा का ही सब कुछ होता है। दादाजी को पापा कभी कभी समझा भी देते हैं, है ना। इनको सलाह और सहायता करने के लिए कौन होगा? मंत्री परिषद, मतलब ये सारे। अब मंत्री परिषद का इनका इन सब का हेड मंत्री परिषद में ये भी आता है। मंत्री परिषद में मतलब टोटल आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पापा जी हेड होंगे उसके। तो ये होते हैं इनको सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक है, घर में दादाजी क्या है? औपचारिक प्रधान है, लेकिन रियल प्रधान कौन है? रियल हीरो कौन है? तो पापा जी। और पापा जी के साथ में उनके भाई हो गया, चाहे फिर अगर भाई नहीं है तो फिर बच्चे ले लीजिए, वो सारे मिलके दादाजी के धन संपत्ति या दादाजी के मान मर्यादा को आगे बढ़ाते हैं। धन संपत्ति को जहां जरूरत हो खर्च करते हैं। लेकिन धन संपत्ति को खर्च कैसे किया जाएगा? तो सब भाई लोग मिलकर करेगा, पापा जी लोग मिलकर। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब आर्टिकल 154 का खंड 1 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होगी, यानी राज्यपाल में। ठीक है, आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड यानी मुखिया
कौन होगा? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164 कहता है सीएम की नियुक्ति, क्योंकि देखिए विधानसभा में बहुमत दल का लीडर कौन होगा? मुख्यमंत्री। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में बहुमत दल का लीडर, विधानसभा में 81 सीट हैं निर्वाचित वाले, 81 में एक व्यक्ति खड़ा होगा जिसकी सीट की संख्या कम से कम 42 होनी चाहिए। बहुमत के लिए 50% प्लस 1 यानी 81 का 50% प्लस 1 जितना सीट आता हो, 42-43 जो भी है, उतना कम से कम होना चाहिए। तो उसमें एक लीडर खड़ा होगा, है तो वो विधायक ही। मुख्यमंत्री पहले क्या होते हैं? विधायक होते हैं। तो फिर उनको नियुक्त करता है राज्यपाल, बुला के दादाजी बुलाएंगे, मान लीजिए 81 को बेटा है, दादाजी के 81 बेटा, उसमें एक योग्य है, बुलाएंगे, लो जी आज तुमको पगड़ी देते हैं अपना और तुम आज से यहाँ के राजा हुए। ठीक, चलिए, तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अब पापा जी को जैसे ही पगड़ी दादाजी पहनाएंगे तो पापा जी बोलेंगे देखिए ना 4 गो भाई और योग्य हैं उसमें, उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ दे दीजिए। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसके कहने पे करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पे करेगा। चलिए, आर्टिकल 164 का खंड 1 कहता है राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब मंत्री मतलब कौन? पापा का भाई या पापा का बेटा। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो राज्य के जो मंत्री होंगे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब राज्यपाल से थोड़ा बड़ा अनबन हुआ तो लिख देगा तो कहानी खत्म। मतलब कहने का मतलब राज्यपाल से अनबन करेगा मंत्री तो सीधे 2 लाइन लिखना है, बर्खास्त, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, जाइए, है ना। आकार, अब मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए? तो देखिए मंत्री परिषद का आकार ही नहीं कि भेड़ बकरे की तरह जितना मन उतना रख दिए हैं। विधानसभा के जो सीट हैं उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसमें मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। जैसे अगर हम 81 यानी 80 ही लीजिए ताकि परसेंट निकालने में बहुत आसानी हो। तो 20 × 81 20 × 25 100 5 3 15 4 3 12 मतलब 12 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। ठीक है, तो कम से कम 12 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं विधानसभा 40 वाले में लीजिएगा तो वो तो बहुत कम आ जाएगा। तो कम से कम 12 आपको रखना है। तो झारखंड में क्या है? मुख्यमंत्री सहित 11 और मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री, 12 मंत्री हैं टोटल। ठीक, चलिए, आकार इसका बोला गया 15% से अधिक नहीं। पहले था जो भी था, लेकिन 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया और उसमें बोला गया कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम कितना होना चाहिए? 12, ये होना ही चाहिए। चलिए, आर्टिकल 166 क्या कहता है? 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन मंत्री परिषद करती है। दादाजी के कार्यों का संचालन उसके सारे बेटे लोग मिलकर करेंगे। ठीक, और मंत्री परिषद का हेड होगा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 167 167 सीएम का गवर्नर को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अब सीएम किसको सूचना प्रदान करे? गवर्नर। मतलब सीएम जितना भाई लोग है, 81 भाई लोग, तो उसमें एक हेड होंगे हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन किसको बोलेंगे? दादाजी को, मतलब पापा जी को। तो कहने का मतलब कि 81 जो भाई हैं उसमें जो एक हेड है यानी जो सीएम है, सीएम जो है वो सूचना देते रहेगा राज्यपाल को कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे, मतलब सलाह, हमेशा सूचना सलाह देते रहते हैं ये लोग आपस में तालमेल के लिए। चलिए, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया चला गया विधानसभा द्वारा तो मंत्री परिषद ध्वस्त, टोटल मंत्री जितने हैं सब आ जाएंगे घर। एक बात और कि मंत्री परिषद में एक्चुअली होते कौन कौन है तो बता देता हूं आपको। देखिए, मंत्री के 3 भेद, संज्ञा के 5 भेद, मंत्री के 3 भेद। ठीक, अगर आपको याद रखना है तो मंत्री बराबर संधि, मंत्री हमेशा संधि समझौता करता है। संधि के 3 भेद सही में व्याकरण में होते हैं। तो मंत्री के 3 भेद, पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। तो संधि के 3 भेद, पहला भेद कौन सा है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसी तरह कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के हेड होते हैं। जैसे कोई रेल मंत्री है, कोई नहीं, अगर राज्य की बात करें तो जैसे कोई शहरी विकास मंत्री है तो अपने विभाग जितना भी शहरी विकास होगा टोटल झारखंड में उसका हेड हो गया। जैसे कोई बोलेंगे ग्राम विकास मंत्री है, ग्रामीण विकास, तो पूरे ग्रामीण विकास जितना गांव है सबका हेड होगा। 32,620 गांव है ना, सबका हेड, मतलब उसके अधीन सब कुछ हो गया। तो अपने अपने विभाग के हेड होंगे कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री 2 टाइप से होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार और एक दूसरे भी होते हैं। मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार इनको मिलता है, जो मंत्रालय है बनता है उसका स्वतंत्र प्रभार, मतलब स्वतंत्र राज्य मंत्री इनको बोलते हैं। ठीक, कैबिनेट मंत्री के एक सहयोगी होते हैं, राज्य मंत्री में एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहयोगी, इसका सहयोग करने के लिए मंत्रालय से संबंधित विशेष कार्य इनको प्रदान किए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री के जो सहयोगी होंगे मतलब राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री जो होते हैं उनको मंत्रालय से संबंधित विशेष काम प्रदान किए जाते हैं और वो कर करके देते हैं इनको। उप मंत्री, तीसरा भेद, विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में बहुत सारा प्रशासनिक काम भी होगा, उसका निर्वहन कौन करेगा? तो उसका निर्वहन करेगा उपमंत्री। ये 3 मंत्री समझ गए।
अब मंत्रिपरिषद में आते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। मंत्रिपरिषद में ध्यान दीजिए कौन कौन होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों दो चीज़ हैं। अब दोनों चीज़ समझा देते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद अगर हम बोले मंत्रिपरिषद, तो देखिए मंत्रिपरिषद में कौन आएंगे, हम 3 मंत्री लिख दिए, तीनों मंत्री, 3 मंत्री, 3 नहीं, तीनों मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, छोड़िए डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि आप नोट्स भी बनाए तो मजे से बन जाएगा आपका। देखिए कैबिनेट, ठीक है, प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री प्लस, सॉरी अभी पीएम लिखा जाता, सीएम, ये मिला के बनता है मंत्रिपरिषद, जिसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये होंगे सीएम। हेड हमेशा सीएम होगा। अच्छा मंत्रिमंडल क्या होता है भाई? मंत्रिमंडल ये दोनों दो चीज है। मंत्रिमंडल में देखिए कौन कौन होगा, मंत्रिमंडल में सीएम प्लस कैबिनेट होगा बस। जैसे देश की हम अगर बताएं, देश में होता है पीएम और कैबिनेट मंत्री। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल लेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामूहिक रूप से ये मंत्रिपरिषद जो होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। कहने का मतलब ये हुआ कि सामूहिक रूप से मान लीजिए 12 मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में, टोटल कितने सदस्य हैं झारखंड में? 12 हैं। तो 12 जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया चला गया तो 12 के 12 गए घर, मतलब मंत्रिपरिषद ध्वस्त, नंबर 1। नंबर 2, मंत्रिपरिषद ध्वस्त कैसे होगा? मान लिया जाए मुख्यमंत्री मर गया, मंत्रिपरिषद ध्वस्त। मान लिया जाए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिपरिषद फिर भी ध्वस्त, ठीक है। या मान लिया इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा और नई फिर सरकार आएगी, नया विधानसभा आएगा तो नया चीज बनेगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। सीएम के अनुरोध पर अगर चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा झगड़ा झंझट सीएम से किए तो सीधे अनुरोध करेगा गवर्नर से। मतलब जो बड़ा बेटा है जिसको हमने सीएम बनाया था, 81 बेटों में से एक बेटे को सीएम बनाया था जो सबसे योग्य था, योग्य वाला दादा जैसे कह देगा जाके, मतलब अपने पापा से, दादा मतलब अपने पापा, उसके पापा हुए ना वो, तो दादा जैसे कहीं जाकर कह दिया कि देखिए वो ऐसे धमकी दे रहा था, ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो दादाजी एक बार गुस्सा होंगे, लिख देंगे 3 लाइन सीधे खत्म। तो राज्यपाल मतलब सीएम के अनुरोध पर राज्यपाल इसको भंग कर सकते हैं। भंग करने का मतलब गया काम से, सारे गए। फिर आर्टिकल 356 के बारे में आपको पता है। आर्टिकल 356 कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब ये अपने आप फिर खत्म हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन लगने के लिए आपको पता ही है क्या होता है, अगर मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री का जो बहुमत है वो अल्पमत में आ जाए, यानी बहुमत मतलब सरकार गिर जाए तो आपका लग जाता है, या मुख्यमंत्री संविधान के प्रतिकूल काम करने लगे तब भी हो जाता है। सीएम का त्यागपत्र या मृत्यु होने पर, ये तो मैंने बता दिया। वास्तविक कार्यपालिका इसी के पास होता है, मतलब मंत्रिपरिषद के बीच वास्तविक कार्यपालिका। वो कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। देखिए प्रधान राज्यपाल है लेकिन औपचारिक प्रधान है, फॉर्मेलिटी टाइप का, मतलब समझिए वो। इसका प्रधान हेड, मतलब हेड कौन होता है? सीएम होता है, मैंने कई बार बताया। इनका काम क्या होता है? कानून निर्माण करना। देखिए राज्य में जितने भी कानून निर्माण संबंधी है सबसे सर्वा जो है यही होते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्रिपरिषद जो चाहेगा, अगर बहुमत में है मंत्रिपरिषद, मान लीजिए अभी 81 का सरकार है, ठीक है, जेएमएम पार्टी के जो लीडर हैं हेमंत सोरेन हैं। अब हेमंत सोरेन सरकार क्या की कि मतलब जैसे चाहेगी कि मतलब बहुमत प्राप्त है, अल्पमत में नहीं है, बहुमत है, मान लीजिए 50 सीट है, सपोज 50 सीट है, 50 सीट तो बहुमत हो गया। अब चाहेगी कुछ भी करना, मतलब ये नियम लगाना, वो नियम लगाना, वो हटाना, मतलब संविधान के अनुकूल ही, प्रतिकूल नहीं, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, इन्हीं के हाथ में होता है। जेपीएससी निकालना है कि नहीं निकालना है, इनके हाथ में सारा कुछ है। वार्षिक बजट बनाने संबंधी कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब गवर्नर जो होता है राज्य का मुखिया होता है, दादाजी जो होते हैं घर के मुखिया। घर मतलब जहां पे घर आपका बना हुआ है उसके मुखिया दादाजी। लेकिन अगर हम बोले इसके लिए सरकार का मुखिया, मतलब सरकार मतलब घर जो चलेगा खर्चा, उसमें एक सरकार बैठी हुई रहती है। हर घर में एक सरकार बैठी हुई रहती है, बुरा नहीं मानेंगे, हर घर में एक सरकार बैठी है। सरकार मत बोलिए, सुप्रीम कोर्ट, वो जो कहेंगी वही। चुन्नू के पापा आज अगर
मेरा कपड़ा नहीं आया तो घर मत आइएगा। चुन्नू के पापा बेचारे डर से उधर ही रहेंगे। तो ये है सरकार का मुखिया। तो सीएम जो होता है सरकार का मुखिया होता है। इसका रैंक 7 नंबर का आता है पूरे भारत में। इसको जो वरीयता के अनुसार रखा गया है वो 7वें नंबर का। एक बार वरीयता आपको बता देता हूं। फर्स्ट नंबर जो वरीयता है, जो भारत के महामहिम जिनको कहा जाता है, महामहिम वो है प्रेसिडेंट, महामहिम। और माय लॉर्ड किसको बोलते हैं? न्यायाधीशों को। चलिए, तो फर्स्ट रैंक है प्रेसिडेंट का। इनको हम भारत का सर्वोच्च सम्मान देते हैं, मतलब सबसे ओहदे पे हैं और भारत के प्रथम नागरिक भी हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के कमांडर भी हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये जब इनका डेथ होगा या इस्तीफा देंगे तो ये ही कुछ दिन के लिए 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पर, मतलब उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पर राज्यपाल। 5वें नंबर पर एक्स प्रेसिडेंट, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। छठे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 7वें नंबर में सीएम को रखा जाता है। तो सीएम का रैंकिंग कितना है? 7 नंबर का। कार्यकाल इनका 5 साल होगा। 5 साल पहले अगर चाहे तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं। सरकार के ये मुखिया होते हैं। सरकार के 3 पार्ट, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके ये मुखिया होते हैं। ये चलाते हैं पूरे सरकार को। विधानसभा में बहुमत दल का लीडर ही बनेगा सीएम। शपथ कौन इनको दिलाएगा? जब सीएम की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल तो इनको शपथ भी चाहिए 2 तरह का, पद और गोपनीयता। पद का मतलब होता है कि आप जिस पद पे बने हैं संविधान के अनुकूल आपको उस पद की गरिमा, आपको उस पद की लाज बचाए रखनी है और उस पद के अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। और दूसरा गोपनीयता। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी गए पत्नी को सारी बात बता दिए, नहीं बताना है, गोपनीय रखना है। यहाँ जो कैबिनेट में जो फैसले लिए जाएंगे सीएम को ऐसा मतलब गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है कि आपको भारत माँ की कसम है, ईश्वर की कसम है, कहीं आप बात को लीक नहीं करेंगे, है ना। लीक से एक जगह से दूसरी जगह से लीक होते रहते, तो लीक नहीं करना है आपको। शपथ कौन दिलाता है इनको? राज्यपाल, पद और गोपनीयता का। और त्यागपत्र अगर इनको देना है सीएम को तो किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। बर्खास्त भी गवर्नर कर सकता है, लेकिन तब जब विधानसभा में बहुमत खो दें। विधानसभा में बहुमत मतलब जैसे मान लीजिए हेमंत सोरेन सरकार है, मान लीजिए 50 सीट, मान लीजिए एक बात कि 50 विधायक इनके पक्ष में है, अचानक 30 विधायक आ जाएं तो बहुमत खत्म, तब फिर इनको बर्खास्त कर देगी सरकार, राज्यपाल। ठीक है। चलिए, अब समझते हैं ये वेतन भत्ता इनको मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। कहां से मिलेगा? तो देखिए, विधान मंडल जो है वो तय करती है इसका वेतन भत्ता के लिए, और एक जो विधायक को मिलता है उसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलता है, लेकिन इनको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। खैर कोई नहीं। राज्यपाल का पेमेंट कितना है? 3.5 लाख रुपए। कितने हैं? 3.5 लाख रुपए हैं। ठीक है। सीएम के लिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर कंडीशन कि सबसे पहले तो इनको बना लेते हैं, पहले बहुत सारे आगे बढ़ गए हम ना। पहला, विधानसभा या विधान परिषद इनका सदस्य होना चाहिए। झारखंड में तो विधान परिषद है नहीं, खैर जहां भी है, दोनों में से कोई ना कोई का सदस्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल की डेट में कोई एक व्यक्ति है जिनको राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री बना दिए, ठीक है, 6 महीने के भीतर उनको विधानसभा या विधान परिषद, झारखंड में विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा की बात करता हूं मैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक, फिलहाल के लिए मिटा देता हूं, पहले से तो था ही। तो सीएम बनने के लिए अगर कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है और वो मतलब उसके पास मतलब बहुत सारे लोग मतलब आ गए और बोले कि बन जाइए, उसको मतलब राज्यपाल बोला कि ठीक है बन जाते हैं, बना देते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर दिया किसी व्यक्ति को जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। नहीं लिया तो फिर खत्म, 6 महीने के अंदर सदस्यता आपको लेनी ही लेनी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 173 कहता है क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता या अर्हता। तो इसका योग्यता या अर्हता क्या होगा? पहला नंबर मैं बोल देता हूं, यहां पे लिखा हुआ नहीं, पहले मैं बोल देता हूं। पहला नंबर भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर क्या है? पहला भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम उम्र 25 होना चाहिए। तीसरा, लाभ के मतलब न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया, पागल को बना दीजिएगा तो उल्टा पुल्टा बोलने लगेगा। और चौथा एक होना चाहिए आपका कि दोनों सदन में से किसी मतलब विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तब जाके वो मुख्यमंत्री बनते हैं। वैसे तो विधानसभा का सदस्य होगा ही होगा ऑटोमेटिकली वो, और भी कुछ नियम है संसद द्वारा बनाए गए वो, लेकिन मेन आप 3 याद रखिएगा। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम उम्र 25 साल हो। और तीसरा, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। तो यह है आर्टिकल 173 में कहा गया। अब आते हैं इनका शक्ति और कार्य। अब मुख्यमंत्री का पावर क्या है और काम क्या है? तो पहला पावर, जैसे ही इनको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, देखिए अब
कहानी सुनाते हैं। कई लोगों के तो चेहरे खिल उठे होंगे कि क्या मज़े हैं। ऐसा नहीं है, कहानी में नहीं सुना रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, 81 में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बोलेंगे बाकी लोग जो है 40 लोग, 45 लोग या 50 लोग, 45 लोग मान लेता हूँ, 45 लोग बोलेंगे ठीक है आपका हम सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, मेरा ये क्षेत्र है, मैं यहाँ से विधायक बन जाऊँगा, सपोर्ट 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 सपोर्ट। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे बोलेंगे कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना है, मुझे ये मंत्री चाहिए, मुझे ये मंत्री चाहिए, मुझे ये मंत्री चाहिए, बनाइएगा तो ठीक है। अब मुख्यमंत्री जैसे ही अपना पदभार संभालेगा, मतलब जैसे ही नियुक्ति उसकी होगी, सब लगेगा उसको उसके दिमाग को खखोरने कि मुझे बोले थे, मुझे बोले। तो सबसे पहला काम करता है ये मंत्री परिषद का गठन, यानी मंत्रियों की एक लिस्ट बनाता है। एक मंत्रियों का लिस्ट बना हुआ रहता है, वो राज्यपाल के समक्ष रखते हैं। राज्यपाल चाहे तो उसमें नाम चेंजिंग करा सकता है, उसके पास पावर होता है। तो राज्यपाल फिर उन सारे मंत्रियों को नियुक्त करेगा। नियुक्त कराने के बाद उनको भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कारण क्या है, जाके कहीं उल्टा पुल्टा बक देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बकना मतलब बोलना, ऐसा मत समझिएगा, बोलना, कहीं जाकर उल्टा पुल्टा बोल दिए, चाय पी रहे हैं कहीं जाकर कह दिए कि आज से रात में नोटबंदी होना है, तो फिर आप गोपनीयता वाला बात रखिए ही नहीं। तो पद गोपनीयता की शपथ अन्य मंत्री को कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, पहला काम। दूसरा, राज्य के नीति निर्माण में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। राज्य में जो भी नियम कानून बनते हैं वो सारे में महत्वपूर्ण भूमिका सीएम की होती है। बनाएगा कौन, मंत्री परिषद। इसका हेड कौन है ऊपर सबसे, वही बनाना है कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना है, 26 देना है कि 28 देना है कि 35 देना है, 10% सवर्णों का आरक्षण देना है कि नहीं देना है। मंत्री परिषद सब अपना पेपर वर्क की, मुख्यमंत्री हाँ जी क्या क्या है जी, हाँ सर आप दिखाइए आप दिखाइए आप दिखाइए, सब दिखाया। एक बार बोला कि नहीं ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है, चाहे साइन कर दिया तो हो गया, काम पास हो गया ना। तो ये चीज़ है। सीएम सभी मंत्रालयों का हेड होता है, जितना भी मंत्रालय है ना, उन सब का हेड कौन होता है, सीएम। मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल। मान लिया कोई मंत्री स्वच्छता में है, उसको बदल के आपको डालना है पर्यावरण मंत्री, तो पर्यावरण में डाल दिए। कोई मानव संसाधन में तो खेल में डाल दिए, मतलब उसमें डाल दिए, वन में डाल दिए। तो बदलना, फेरबदल करना या हटाना, इनका काम होता है, सीएम का काम होता है। ठीक, मंत्रियों का त्याग पत्र सीएम लेगा। मंत्रियों का त्याग पत्र कौन लेगा, सीएम। बनवाया क्या था, लिस्ट लेके कौन गया था, यही गया था, तो त्याग पत्र। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अब आते हैं विधानसभा सत्र बुलाना, विधानसभा का सेशन बुलाना, है ना, ये मैंने बता रखा है क्या होता है। सत्र बुलाना, स्थगित करना, विघटन आदि काम करने में राज्यपाल को सलाह कौन देता है, कौन, सीएम। दादाजी कहीं फंस रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो पापा जी तुरंत बोलते हैं बाबूजी ऐसा कीजिए, बाबूजी ऐसा कीजिए, है ना। तो वो बाबूजी वाला बात याद रखिएगा। महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं राज्य का विधि अधिकारी, ठीक है, एडवोकेट जनरल, इनकी नियुक्ति में सलाह देता है सीएम। किसको, गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर नियुक्त करेंगे। और उसके अलावा जो लोक सेवा आयोग है, यानी हम झारखंड में बोलते हैं जेपीएससी, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में और सीएम जो है वो सलाह देता है राज्यपाल को। नियुक्ति तो कर देंगे जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की राज्यपाल, लेकिन इसको हटा सकता है केवल प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, जहां भी इसको बोलना होगा राज्य सरकार की तरफ से लीडिंग यही करेंगे। इसलिए देखते होंगे पेपर में हर जगह मुख्यमंत्री का हर दिन नाम आता है, लेकिन उसका नहीं आता है, गवर्नर का नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, गवर्नर दादाजी है, घर में बैठ के एकदम खटिया पे आराम से लेटे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं कर रहा है। हाँ बेटा गया, बेटा हर जगह जाएगा, दादाजी आराम से हैं, उम्र हो गया है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत तरह की बातें हैं। खैर चलिए, अंतरराज्यीय परिषद है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, ये जो है आर्टिकल 263 में इसका वर्णन है। अंतरराज्यीय परिषद का मतलब होता है दो राज्यों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी बात को लेकर, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल और झारखंड को लेकर कि ये वाला एरिया मेरा था, ये ऐसे कैसे हो गया, या यहाँ के लोग आपके पास जा रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई बात होता है, अंतरराज्यीय परिषद का काम होता है उसको निपटारा करना। तो इसके ये सदस्य बनाए जाते हैं, हर राज्य का मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है। 1990 में इसका गठन हुआ था अंतरराज्यीय परिषद का। ठीक है, एक और है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो सदस्य होता है वो भी मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल बोल रहा हूँ क्योंकि ये गैर संवैधानिक निकाय है, जैसे योजना आयोग की तरह ही। तो ये 1952 में इसका स्थापना हुआ था। इन दोनों का अध्यक्षता कौन करता है, पीएम। भाई मुख्यमंत्री से संभलेगा नहीं, देश का हेड कौन है, पीएम, तो पीएम संभाल लेते हैं बात। और संबंधित क्षेत्रीय परिषद, जो एरिया में होता है परिषद, उसका क्रमवार मतलब अब 1-2 ऐसे करके जो बनते हैं उसका उपाध्यक्ष बनता है। इसका कार्यकाल 1 साल होता है। सीएम ही बनते हैं, ये भी याद आप रखेंगे।
अब झारखंड के सीएम की बात करें तो देखिए सीएम में दो चीज याद रखिएगा, दोनों चीज में बता रहा हूं स्पष्ट एकदम क्लियर। तो पहला ये कि व्यक्ति के रूप में 6 व्यक्ति बने हैं, 6। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि झारखंड के कैवें मुख्यमंत्री पूछा तो 11वां बोलिएगा हेमंत सोरेन, एक लाइन में एकदम 11वां, छठा मत बोलिएगा। अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछा गया तब बोलिएगा छठे हेमंत सोरेन, ठीक। पहले बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे वो बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरे शिबू सोरेन, चौथे मधु कोड़ा, पांचवां रघुवर दास और छठा हेमंत सोरेन। ये थे आपके बीजेपी पार्टी से, ये भी आपके बीजेपी पार्टी से, ये थे जेएमएम के संस्थापक विनोद बिहारी महतो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड मतलब झारखंड राज्य को अलग करने में या फिर लड़ाई लड़ने में शिबू सोरेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनको बोलते हैं दिशोम गुरु या गुरुजी। मधु कोड़ा निर्दलीय, एकमात्र निर्दलीय जो विधायक मतलब जो सीएम रहे वो ये। यही नहीं, अगर हम बात करें आगे रघुवर दास, ये है बीजेपी के, ठीक है। ये 5 साल पूरा पहली बार करने वाले सीएम बने हैं, पहली बार 5 साल पूरा कौन किया तो रघुवर दास। और हेमंत सोरेन आपको पता है शिबू सोरेन के क्या है, पुत्र हैं जेएमएम पार्टी से। चलिए यहां पे देखिए, अब क्रमवार दिखा देता हूं मैं। बाबूलाल मरांडी पहली बार बने, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड तो रट लीजिएगा, ये फर्स्ट सीएम बने और ये सेकंड सीएम बने। कभी कभी देखिए क्या करता है एग्जाम लेने वाला जो आयोग है, या वो जेएसएससी सीजीएल मतलब झारखंड एसएससी हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, या वो झारखंड लोक सेवा आयोग, कभी कभी क्या करता है लोग चालाकी करता है, बैठता है और मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर उसमें आ गया तो बोलेंगे ये लड़का लोग सब लुसेंट पढ़ लिया है और सबको याद है कि पहला मुख्यमंत्री कौन है, दूसरा डालिए, दूसरा डलवा देगा, चाहे तो लास्ट से एक ऊपर डलवाएगा, रघुवर दास वाला चाहे हेमंत सोरेन वाला। तो याद रखिएगा हमेशा, पहला दूसरा रट लीजिएगा, बीच वाला उतना नहीं पूछेगा लेकिन पहला दूसरा जरूर रटिएगा। तो पहले आपके बाबूलाल मरांडी और दूसरे आपके अर्जुन मुंडा, ठीक बा, आगे बढ़ी। तीसरा शिबू सोरेन चौथा अर्जुन मुंडा, फिर बने अर्जुन मुंडा दोबारा, अर्जुन मुंडा तो 3 बार बने है ना। तो शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा पहले निर्दलीय, मधु कोड़ा बने, उसके बाद शिबू सोरेन बने। और शिबू सोरेन के बनने के बाद पहली बार प्रेसिडेंट रूल लग गया यहाँ पे, मतलब बहुमत साबित नहीं किए थे। 19 जनवरी 2019 को लगा, ये 27 दिसंबर 2009 तक चला, ठीक है। तो 19 जनवरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 19 जनवरी 2009, 19 बोल दिया मैंने, ओ सॉरी यहाँ पे 9 है, गलती से हो गया। तो 2009, 19 जनवरी 2009 पहली बार, ठीक, दूसरी बार 10, फिर तीसरी बार 13। देखिए 19 पहला, तो दूसरा में 1 जोड़ना है, 19 बोल रहा हूँ, 2009 उसमें 1 जोड़िए 2010, और तीसरी बार मैंने 3 जोड़ दीजिए तो 13, ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो छठा बने शिबू सोरेन, 7वां फिर शिबू सोरेन बन गए, और फिर दूसरी बार इनके कार्यकाल में फिर लग गया 1 जून 2010 को, ठीक। और 8वां बने आपके अर्जुन मुंडा, फिर इनके बाद लग गया आपका प्रेसिडेंट रूल, मतलब खेल हो गया था उस समय, है ना। और 18 जनवरी 2013 को और 12 जुलाई 2013 तक रहा। फिर हेमंत सोरेन बने, फिर आपके रघुवर दास 5 साल कार्यकाल पूरा किए, और अभी वर्तमान टाइम में हेमंत सोरेन 11वें सीएम है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने सीएम का एक लिस्ट बना दिया है, लिस्ट बोलता हूँ, डिटेलिंग कर दिया है। सीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको याद रखने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, रट डालिएगा, और जो भी आपको समस्या होगा वो आपको मतलब आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा मुझे। गिरिडीह के कोडिया बैग में इनका जन्म हुआ था, मतलब गिरिडीह के रहने वाले बाबूलाल मरांडी, ठीक है। बीजेपी पार्टी से ये चुनाव जीते, फर्स्ट सीएम बने बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003, 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 1998-99 में क्या रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहे थे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। कोडरमा से लोकसभा सांसद भी रहिए। 2006 में बीजेपी से इनका बहुत मतलब टकराव हो गया, और टकराव होने के बाद अलग जाके और इन्होंने जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा पार्टी खुद बना ली, बोले कि हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे। तो फिर ये चुनाव में लड़ रहे हैं अपना, जो भी है। दूसरे बने अर्जुन मुंडा के बारे में याद रखिएगा, जमशेदपुर के घोड़ा बांध। अब घोड़ा क्या बांधेगा, जिसमें बहुत दम रहेगा, युवा आदमी घोड़ा बांध सकता है, बुढ़ा को खसीट के ले चल जाएगा घोड़ा, पता चला बंगाल की खाड़ी में लेके उतर गया। तो घोड़ा कौन बांधेगा, युवा आदमी ही घोड़ा बांध सकता है। आप में है दम, आप घोड़ा बांध सकते हैं, घोड़ा बांधने का मतलब सफल होना। तो देखिए झारखंड के सबसे युवा सीएम यही बने, 35 वर्ष में सीएम बन चुके थे, ठीक है। बीजेपी पार्टी से रहे, ये सेकेंड सीएम बने, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहे, और ये 3 बार सीएम रहे। पहली बार तो मैंने बता दिया यहाँ, दूसरी बार 12 मार्च 2005 को बने, तीसरी बार 11 सितंबर 2010 को बने, ठीक।
चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं शिबू सोरेन। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे मतलब व्यक्ति के अनुसार बता रहा हूं, क्रम वहां बता दिया मैंने कि 11 नंबर के जो सीएम बने हैं वो कैसे कैसे बने हैं। शिबू सोरेन रामगढ़ के नमरा गांव, कभी कभी नेमरा भी देता है, कोई बात नहीं। जेएमएम पार्टी इसके संस्थापक भी रहे जेएमएम के, और 2 मार्च 2005 को ये बने, 12 मार्च 2005 तक रहे। बहुमत साबित नहीं कर पाई इस समय, ये बहुमत साबित करने का मतलब बहुत सारे इनके लीडर हट गए, तो अर्जुन मुंडा फिर से सीएम बन चुके थे यहाँ पे। 3 बार सीएम रहे, दूसरी बार सीएम बने 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक, और चुनाव हार गए, इस्तीफा दे दिए। चुनाव हारने के बाद लाजे बेचारे क्या करे, इस्तीफा दे दिए, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया। यही पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक है। चलिए तीसरी बार जब बने ये तो 31 दिसंबर 2009 को, ठीक। वर्तमान में ये राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधु कोड़ा, मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? मधु कोड़ा। पश्चिमी सिंहभूम के पाताहातू गांव। इनका इच्छा था, मतलब किसान परिवार में जन्म लिए थे, मतलब थोड़ा गरीबी थे, इनका बचपन से इच्छा था कि एकदम धनी बन जाए, धनी एकदम अचानक बन जाए। जैसे नहीं होता है कोई सपना देखता है, छोटा मोटा व्यक्ति एकदम सपना देखता है कि महल में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, उस तरह से इनका सपना था, और सपना पाते पाते बेचारे घोटाला में जेल चले गए। तो ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, मतलब निर्दलीय लड़ गए। 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहे ये। और यही नहीं, पहले सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी अजसू से। आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सदस्य रहे, और यहीं से राजनीति का करियर का स्टार्ट किया इन्होंने। और फिर ये बाबूलाल मरांडी की सरकार, जो पहली सरकार थी, उसमें ये पंचायती राज मंत्री भी रहे, और यहाँ से इनका फिर वर्चस्व बढ़ते गया, और फिर वर्चस्व इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते बनते बेचारे का गोला घोटाला में फंसे। सुप्रीम कोर्ट बोली कि चलिए भाई आप जेल, तो फिर इनको जेल भेजा गया, ठीक है। 5वां रघुवर दास, बीजेपी, जमशेदपुर में जन्म लिए हैं ये, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी सीएम हैं, और ये 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 5 साल पूरे करने वाले पहले झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ये 2 बार, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है आयोग में। तो बाबूलाल मरांडी सरकार में ये श्रम और नियोजन मंत्री थे, खूब मेहनत करते थे। उधर टाटा है ना, उधर मजदूर थे, बहुत मेहनत करते थे, मेहनत करते करते फिर यहाँ तक आ गए। बाद में हालांकि इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट चला, बाद में बहुत लोग मतलब झारखंड में भी इनको मतलब बोला कि गांजा पीते हैं, ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें आई थी, और फिर कुछ का कुछ बोल देते थे, उसकी वजह से जनता रुग्ण हो गई, और फिर ये दोबारा मतलब चुनाव में हार गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, श्रम और नियोजन मंत्री मरांडी सरकार में। अर्जुन मुंडा सरकार में ये रहे भवन निर्माण विभाग मंत्री। अब देखिए मेहनत करते करते भवन निर्माण करने लगे, तो ये भी ऐसा ट्रिकली याद रखिएगा। और लास्ट है आपके हेमंत सोरेन, जेएमएम, इनका जन्म रामगढ़ में, और ये दिसोम गुरु यानी वही गुरु जी के पुत्र हैं, मतलब शिबू सोरेन। 2009 में राज्यसभा सांसद रहे ये, 2 बार सीएम बने। पहली बार 13 जुलाई 2013 को से लेकर 23 सितंबर 2014 तक, और दूसरी बार अभी जो बने हैं 29 दिसंबर 2019, मतलब रघुवर दास के बाद जो अब तक हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको एकदम रट डालनी है, याद कर लेने हैं। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आजाद जेपीएससी की पूरी टीम आपके पीछे लगी हुई है, तो मेहनत खूब कीजिए, मेहनत इतना कीजिए, इतना कीजिए, इतना कीजिए कि सफलता शोर नहीं महाशोर मचा दे, ठीक। चलिए एक चीज और आपको दिखाता हूं, जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए, है ना। क्या खुल गया। देखिए मैं अगर कुछ बोलता हूं आपको तो समझा कीजिए, सीरियस लिया कीजिए। आजाद जेपीएससी एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आजाद जेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। आप जब वहां पे गूगल प्ले स्टोर से जब एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा तो ये सारी चीजें अंदर मिलेंगी। मैं आज आपको दिखा दे रहा हूं, अंदर जाइएगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई शुल्क नहीं देना है, ये सब आप वहां से ले सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए बना रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि चीज़ें आपको दिखें। देखिए ये है आपका एकदम क्या बोलते हैं सार बनाया हुआ है पॉलिटी का, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। इसमें सारा लिखा हुआ, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन है, न्यूनतम आयु क्या है, पदावधि क्या है, वेतनमाह क्या है, प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है। रट डालिए, यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स। किसी भी एग्जाम में जाइए आप, यूपीएससी के एग्जाम में जाइए, चाहे जेपीएससी के एग्जाम में, चाहे जेएसएस सीजीएल के एग्जाम में जाइए, अगर पॉलिटी में कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछता हो तो जरूर 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा आप, है ना। और बाकी आप पढ़ाई कीजिए, है ना।
और अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चीज़ों से मत डरिए। एक कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। आप अपना पढ़ाई कीजिए। इस दुनिया में आप बहुत अच्छे, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छे जगह पे हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला। कई लोगों को तो भोजन नसीब नहीं होता है, तो अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो टीचर मिले हैं सारे मेहनती हैं, सारे एक्सपर्ट हैं, तो आपको इन सब का सानिध्य में रहते हुए तैयारी खूब जम के करनी चाहिए, ताकि कल के आपका जॉब हो तो हमें भी खुशी हो, है ना, आपके माता पिता को भी खुशी हो। तो मज़े से पढ़िए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।